ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पूरे विद्वानों को यथाविध उपचारों से मत्स्योत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम से स्थित होकर तथा विधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करें। शुद्ध चित्त होकर प्रसन्नता से शुद्ध वस्त्र पहने संस्कृत हव्य अन्न को पकाकर पंचपद को जाएं। वहां पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण दूध वाले वृक्ष की दातुन करें। दांतों और जिह्वा को शुद्ध करें और अच्छी तरह आचमन करें तथा आकाश की तरफ देखकर मेरा ध्यान करें, जिसके हाथ में शंख चक्र और गदा धारण है, जो कोटि और पीतांबर धारी है, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले, समस्त लक्षणों से युक्त है। इस प्रकार ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उषा बिंब की तरफ हस्तांजलि से अर्घ देवें और ऐसा कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में मैं निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधिवत नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जाप करें। बाद में द्वादशी के दिन समुद्र में जाने वाली नदी पर जाकर अथवा दूसरी नदी, तालाब या घर में ही नियम अनुसार स्नान करें। प्रथम शुद्ध मृत्तिका को लेकर इस मंत्र से देव देवेश भगवान विष्णु को प्रणाम करें तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र ये है, हे देव, समस्त प्राणियों का आप ही से धारण पोषण होता है। हे सुव्रत, उस सत्य वचन से मेरे सब पाप नाश करो। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वे समस्त देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, अतः आपसे स्पर्श की गई है और उड़ाई गई है। इस मिट्टी को उड़ाता हूँ। हे वरुण, आप रश्मि समस्त नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृत्तिका गीली करके पवित्र कीजिए, देर नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मिट्टी को ग्रहण करें और उसके 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दें। शेष मिट्टी को अपने शरीर पर लेपन करें और उस जल में जिसमें सदैव मगर और कच्छप रहते हैं अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके मंदिर में जाएं। हे महायोगिनी, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करें और ओम केशवाय नमः इस मंत्र के चरणों का, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से कटिका, ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्ष स्थल का, ओम जयलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम स्वत्नेनम नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथांग धारणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गाभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्ति नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करें। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करके फिर भगवान के सामने 4 कर स्नान करें। उन घंटों को जल में भरकर फूल माला पहनाएं, सफेद चंदन लगाएं, आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करें तथा सुवर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम्र पात्रों को घंटों के ऊपर रखी। चारों घंटों को 4 समुद्र मानकर उन घंटों के मध्य भाग में सवस्त्र सुंदर पीठ स्थापित करें। उस पीठ पर सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा कंठ का पात्र रखें। इन पात्रों के अभाव में पलाश पात्र स्थापित करें और उस पात्र में जल भरकर सुवर्ण के बने हुए मत्स्य रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करें तथा देव मत्स्य भगवान अंगों से मुक्त करें और श्रुति स्मृति से विभूषित करें। अनेक प्रकार के भव्य पदार्थों तथा फल पुष्पों से शोभित करें। गंध, पुष्प, धूप, वस्त्रों से यथाविधि पूजन करें। वह कहें कि हे देव, जैसे रसताल में गए वेदों का आपने उद्धार किया,
इसी प्रकार मत्स्य रूप से मीरा भी इस भवसागर से उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने जागरण करें। अच्छी श्रद्धा अनुसार प्रातः काल होने पर उन 4 घंटों को 4 ब्राह्मणों को देवे। पूर्व दिशा में स्थापित घट को व वृक्ष शाखाध्यायी को देवे और दक्षिण स्थित कुंभ को छंदोगे शाखाध्यायी को देवे तथा पश्चिम स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवे और उत्तर स्थित घट को इच्छा अनुसार किसी भी ब्राह्मण को देवे। यह विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद वेद भगवान, दक्षिणा के घट से सामदेव, पश्चिम घट के घट से यजुर्वेद भगवान और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न हो। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करें और क्रम से गंध, धूप, वस्त्रादि से विधि पूर्वक पूजन करें। जो इस रहस्य सहित विधान के मंत्र पूर्वक करता है और विधि के सहित दानादि देता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो गुरु को देना निश्चित करने के बाद मोहवश नहीं देता है, वह मनुष्य में अधम कोटि जन्म पर्यंत नरक की यातना को भोगता है। जो इस विधान का उपदेश करता है, विद्वानों ने उसी को गुरु कहा है। इस विधान से दानादि करें और द्वादशी को मेरा पूजन करें। अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे और अच्छी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। इसके पश्चात स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर स्त्रियों के साथ भोजन करें। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का पूजन करता है तथा उत्सव मनाता है, उस मनुष्य के पुण्य के फल को मैं आगे कहूँगा, आप सुनिए। यदि इसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा की तुल्य आयु हो, तो वह भी इस धर्म को कहने में असमर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को कहता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ 4वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।